हेलो नमस्कार। एसएससी न्यूज़ पर एक आज नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जॉब प्रोफाइल। इस जॉब प्रोफाइल की सीरीज में आपको कंप्लीट एसएससी जितने भी एग्ज़ाम करवाती है उन सभी की जॉब प्रोफाइल देखने को मिलेगी। जैसे सीजीएल में 30+ डिपार्टमेंट आते हैं तो सबकी मैं अलग अलग जॉब प्रोफाइल बनाऊंगा कि उसमें क्या काम करना पड़ता है, कैसे आप सिलेक्शन लेते हो। इसके साथ ही एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी और सीपीओ, इनके अलावा बहुत सारे जितने भी एसएससी एग्जाम करवाती है सबकी जॉब प्रोफाइल देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस। एमटीएस में देखेंगे कि एसएससी एमटीएस क्या होता है, उसके बाद में इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। इसके बाद में एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी पेपर 1 पेपर 2 कौन सा क्वालिफाइंग नेचर का होता है, कब मार्क्स ऐड होते हैं। उसके बाद में आपको एमटीएस में काम करने के लिए सैलरी कितनी मिलेगी, ये सब चीज़ें भी हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं और यही सब चीज़ें आपको हर एक टॉपिक में देखने को मिलेगी। तो चलिए अब अगली स्लाइड की बात की जाए तो मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, तो अब एमटीएस में आपको कौन से डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग मिलेगी, लोकेशन क्या रहने वाली है। इसके साथ ही एमटीएस के काम को लेके लोगों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। लोग इसे पियोन की तरह समझते हैं लेकिन वैसा नहीं है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही एमटीएस में आप कैसे प्रमोशन के थ्रू जो सीएचएसएल की यूडीसी या एलडीसी की पोस्ट होती है उस तक जा सकते हो। तो एमटीएस से सीजीएल तक इसी में पोस्ट कवर हो जाती है, यूडीसी तक। चलिए सबसे पहले एमटीएस में अप्लाई कौन कर सकता है। तो अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम आप 10th पास होने ज़रूरी है। उसके साथ ही आपकी जो एज क्राइटेरिया है, एमटीएस में दो अलग अलग एज क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे 18 से 25 और 18 से 27 साल। इन दोनों के अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है, वो अलग से वीडियो में कवर किया गया है। अब आप कहाँ से कर सकते हो, तो एसएससी की साइट पे जाके इसके लिए साल में एक बार वैकेंसी आती है, वहाँ से आप एसएससी एमटीएस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है कि सबसे पहले आपका पेपर 1 होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। सीबीई का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जिसके लिए आपको 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसमें से आपके लिए कट ऑफ निकलती है। उसके बाद में होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव में 25+25, इसमें थोड़ा इसी साल चेंज किया गया है तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। पुराने कुछ डेटा अलग थे, 2021-22 में इसको कुछ चेंज किया गया है। उसके बाद में होता है डीवी। तो चलिए इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं, यानी पूरा डिटेल में समझ लेते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या आएगा। पेपर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस। इनको आप नॉर्मली ऐसे समझ सकते हो, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस। ये सभी 25 क्वेश्चन आते हैं और 25-25 इसके लिए मार्क्स मिलते हैं। टोटल 90 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलेगा। अब ये जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 1/4, यानी 0.25 इसके लिए नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। ये हो गई पेपर 1 की बात। इसके बाद पेपर 2 में क्या होता है, पेपर 2 होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। हालांकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है लेकिन इसके मार्क्स एक जगह ऐड होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी इसमें एक ऐसे और एक लेटर लिखना होता है, दोनों के लिए 25-25 आपको मार्क्स मिलेंगे। और ध्यान रहे इसमें चेंज ये किया गया कि इस बार 45 मिनट दे दी है। लास्ट टाइम 30 मिनट का होता था और एक ही चीज़ लिखनी होती थी, लेकिन अब 45 मिनट दे दिए हैं और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अब इसके मार्क्स टाई केस में ऐड होंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है कि आपके पहले पेपर 1 हो गया, उसके लिए कट ऑफ निकलेगी, फिर डिस्क्रिप्टिव और उसके बाद में एक कट ऑफ और फिर आपका डीवी, फिर हो जाती है आपकी फाइनल सिलेक्शन। एमटीएस में इस प्रकार से फाइनल आपकी सिलेक्शन हो जाती है। इसके अलावा अब अगली बात की जाए वो होती है टाई केस की। अगर कोई दो कैंडिडेट टाई हो जाते हैं उनके मार्क्स, तो वहाँ पे देखा जाता है पेपर 2 के मार्क्स, जो कि था क्वालिफाइंग नेचर का। लेकिन अगर आपने दो कैंडिडेट के मार्क्स टाई हो गए तब देखा जाएगा कि क्वालिफाइंग नेचर का जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसका सिलेक्शन होगा। और वहाँ पर भी टाई होते हैं तो फिर देखा जाता है पार्ट 4, जो कि जनरल अवेयरनेस के मार्क्स होते हैं, और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ और नेम के आधार पर सिलेक्शन होता है। अब बात कर ली जाए आपकी सैलरी कहाँ कितनी होती है, तो स्टार्टिंग की सैलरी लगभग 29,000 से स्टार्ट होती है और वो बढ़ते बढ़ते आपके लास्ट में 70,000 तक चली जाती है। अब डिपार्टमेंट देख लीजिए यहाँ पे, इन डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होगी।
एज ए MTS जो ऑफिसर वो होती है इनकम टैक्स, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन, होम अफेयर्स, ED, CBIC, CBN। इनमें आपको एक MTS के जो भी आपका सिलेक्शन होता है वो इन डिपार्टमेंट में आपको जॉब करनी पड़ती है। MTS में काम क्या क्या होता है तो वो काम हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ध्यान से देख लीजिए। इनके अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट है जो मैं इसमें कवर नहीं कर पाया हूँ। बाकी अब काम की बात की जाए तो इसके काम को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन अब अच्छे से देख लीजिए कि इसका काम पियोन का ना होकर के एक ऑफिस मैनेजमेंट, यानी कि आपका जो भी बड़ा ऑफिसर होगा उसको आपको फाइल इधर उधर देना, या ऑफिस की फाइल जैसे या पेपर हो गए तो वो एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर तक पहुंचाना, ये सब चीज़ें होती है। उसके अलावा आपको कभी कभी फ़ोटोकॉपी या फिर आपको ईमेल वगैरह, जैसे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उनमें आपको मेल भेजना या फिर फैक्स रिसीव करना, या फिर ये सब चीज़ें आपको इसमें काम में हो सकती है। ध्यान रहे पियोन वाला काम नहीं है, ये सब चीज़ें ग्रुप C के अंडर आती है और ये थोड़ी अलग जॉब प्रोफाइल है। MTS के काम को लेके सिर्फ एक मिथ बन रखा है लोगों के दिमाग में, तो उसको क्लियर कीजिए। ऑफिस मैनेजमेंट जैसे फाइल को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में पहुंचाना, एक ऑफिसर को एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि जो भी सीनियर ऑफिसर होंगे उनको असिस्ट करना, ये आपका काम हो सकता है। इसके बाद इसके अलावा क्या काम होता है, वो काम होता है अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है। ऐसा नहीं कि आपसे बहुत कुछ काम करवाएंगे कंप्यूटर का, बहुत बेसिक नॉलेज। अगर आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है तो फिर आपसे बहुत बेसिक से काम करवा लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ये कंपलसरी नहीं है कि आपकी ड्राइविंग करवाई जाए। MTS में बहुत सारे लोग लगते हैं, उनमें से अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उनसे कभी कभी ऑफिसर ड्राइविंग के लिए भी उन्हें काम में ले लेते हैं। ये एक आप ये मान सकते हो, जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। आपको एक से ज़्यादा काम करने पड़ सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मली इसे मान के चलिए कि 90% आपका ऑफिस का ही काम रहता है। ऑफिस आवर्स जो कि आपके 9 to 5 रहते हैं। और इसमें छुट्टी की बात की जाए तो छुट्टी वही आपको वीक में 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है, मतलब जब ऑफिस की छुट्टी है तब आपकी भी छुट्टी है। और गवर्नमेंट ऑफिस में अभी लगभग 2 दिन छुट्टी रहती है, तो उस हिसाब से। बाकी इसके अलावा जो अगला काम है वो थोड़ा एक अच्छी पोस्ट उसे मान सकते हो आप। एक तो आपका गार्डनिंग हो गया, ऑफिस में जो भी जितने भी वहाँ पे गार्डन वगैरह होते हैं, पेड़ पौधों को पानी देना, वो सब चीज़ें भी MTS के जो आपके सिलेक्शन लेके जाते हैं उनसे करवाए जाते हैं। अब MTS के अंदर अगर कोई सबसे अच्छी पोस्ट मिल सकती है किसी को तो वो होती है इलेक्ट्रिकल वर्क वालों को। अगर किसी ने ITI कर रखी है, उसे इलेक्ट्रिकल का नॉलेज है, तो फिर उन्हें एक तरीके से बाकी मैंने जितने भी काम बताएं उनसे थोड़ा अच्छा, सैलरी सबकी सेम रहती है लेकिन उन्हें थोड़ी अच्छी पोस्ट मिल जाती है, या फिर आप ये समझ सकते हो कि अच्छा एक रेस्पेक्टेड जॉब मिल जाती है जो कि इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। आपको अपने ऑफिस की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे संभालना, उसे पूरा मैनेज करना कि कैसे कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करना है, ये सब चीज़ें MTS के काम के अंडर में आती है। ध्यान रहे ये ग्रुप C की पोस्ट है, तो आपसे वही काम होता है जो पियोन वाला काम है वो नहीं होता है। दूसरी चीज़ बेसिक साफ़ सफाई, जैसे आपकी ऑफिस की डेस्क हो गई तो उसका हो सकता है। अब प्रमोशन की बात कर ली जाए तो प्रमोशन शुरुआत MTS से आप करते हो किसी भी जॉब में, और मिनिमम आपको 3 से 4 साल काम करना ही पड़ता है। 3 साल तो मिनिमम है ही। उसके बाद आपको LDC यानी कि जो CHSL के थ्रू ज्वाइन करके जाते हैं LDC, उसी टाइप में आपको एक LDC उसी डिपार्टमेंट में, कुछ एक डिपार्टमेंट में TA टाइप भी मिल जाते हैं, क्योंकि वो अगर आप इनकम टैक्स में गए हो तो वहाँ पे LDC और TA दोनों एक तरीके से आप मान के चलते हो। अब MTS से आप UDC तक का सफ़र तय कर सकते हो। इसके प्रमोशन वैसे होते हैं कि आपके काम को देखे होंगे अकॉर्डिंग टू वर्क। अब MTS में आप ज्वाइन कर रहे हो और UDC किसकी पोस्ट है, SSC CGL की जो आपकी सबसे नीचे वाली पोस्ट होती है वो है UDC। तो MTS को ज्वाइन करके आप CGL की एक मिनिमम पोस्ट तक भी जा सकते हो, और क्योंकि 5 दिन का वर्क होता है तो आपको साथ ही साथ दूसरी तैयारी के लिए भी मौका मिल जाता है। ये थी MTS की अपनी कंप्लीट जॉब प्रोफाइल। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन रह गए हो MTS में, जो मैं इस वीडियो में अगर कवर नहीं कर पाया हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। साथ ही अगली जॉब प्रोफाइल आप किसके बारे में देखना चाहोगे, ये जॉब प्रोफाइल आपको कैसी लगी, ये सब ज़रूर बताना। और MTS के एग्ज़ाम के लिए सभी को बेस्ट विशेज, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू।